हजारों बरस पहले हस्तिनापुर की हिफाजत करते थे जादूगर धर्मा। वो उस सदी के सबसे आला जादूगर थे। उनकी ताकत से डरकर कोई भी दुश्मन हस्तिनापुर की तरफ कदम नहीं रखता था। जादूगर धर्मा की 3 लड़कियां थीं, शक्ति, मुक्ति और युक्ति। जादूगर धर्मा ही अपनी तीनों बेटियों के उस्ताद थे। शक्ति अपने नाम की तरह शक्ति से भरी थी। वो एक लम्हा में वजनी से वजनी चीज हवा में उठा देती थी। अब्बू जान, आज मैंने वो पहाड़ हवा में उड़ा दिया। बहुत खूब शक्ति, रियाज जारी रखो। मुक्ति अपने नाम की तरह आजाद थी। गुरुत्वाकर्षण के कोई भी उसूल उस पे लागू नहीं होते थे। वो हवा में उड़ सकती थी, पानी पर चल सकती थी और आग पर भी चल सकती थी। अब्बू जान, क्या इतनी ताकतें काफी नहीं? ताकतें तो बहुत होती हैं बेटा, लेकिन अगर इसका सही तरीके से रियाज न किया जाए तो इनके होने का कोई वजूद नहीं होता बेटा। जी अब्बू। सबसे छोटी बेटी थी युक्ति। युक्ति अपने दोनों बहनों की तरह ताकतवर तो नहीं थी और ना ही उसमें कोई जादुई खूबी थी। वो आसान और मामूली जादू भी सही तरीके से नहीं कर पाती थी। मुझसे नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है युक्ति? क्या नहीं हो रहा? मुझसे तो ये पंख तक नहीं उड़ रहे। समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। शक्ति और मुक्ति बाजी को देखिए, वो कितनी ताकतवर है और मैं एकदम मामूली। इसमें क्या गलत है? अगर तुम में कोई जादुई ताकत नहीं है तो इसके ये मायने नहीं है कि तुम ताकतवर नहीं हो। मैं समझी नहीं। तुम में प्यार है, तुम अपनों के लिए लड़ भी सकती हो। याद है पिछले बरस जब मुक्ति बीमार पड़ी थी तो तुम ही तो थी जो उसकी खिदमत कर रही थी। तुमने ही उसे दुरुस्त किया था। मैंने कहा अब्बू, वो तो आपकी दवाइयों से सेहतमंद हुई थी। दवाइयाँ तो थी बेटा, लेकिन जो इन सब से ज्यादा असरदार थी वो था तुम्हारा जज्बा। तुम अगर मुक्ति की इतनी खिदमत न करती तो मुक्ति इतनी जल्दी दुरुस्त ना होती। बिल्कुल सही अब्बू। और याद है युक्ति, जब उस दिन मुझे पहाड़ से चोट आई थी तो तुमने ही मेरी जान बचाई थी। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तुम्हारी मोहब्बत में बहुत ताकत है। सच में? और नहीं तो क्या, तू हम सब की जान है युक्ति। तू एक वालिदा के मानिंद हम सब का ख्याल रखती है और मुझे यकीन है तू एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। ठीक है अब्बू, लेकिन मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी। जादूगर धर्मा अपनी तीनों बेटियों को तालीम देते रहे। वो तीनों दिन ब दिन पहले से बेहतर होती जा रही थी। देखिए अब्बू जान, आज मैंने इस पंख को हवा में उड़ाया है। वाह वाह, बहुत खूब। सब कुछ बेहतर चल रहा था। सब घर वाले खुश थे। जादूगर धर्मा और तीनों जादूगरनियों को गांव वाले फरिश्ते की तरह मानते थे। मगध के बुरे जादूगर की नजर हंसते खेलते हस्तिनापुर पर पड़ी और उसने ठान लिया कि वो एक रोज हस्तिनापुर पर राज करेगा। इस मकसद से मगध का जादूगर हस्तिनापुर की हद पर पहुंच गया और तभी उसका सामना जादूगर धर्मा से हुआ। तो तुम ही हो वो ताकतवर जादूगर धर्मा? हाँ, मैं ही हूँ। सुना है तुम्हारा नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मगध के जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर पटकी और जमीन थर थर कांपने लगी। ये जमीन भी मेरे इशारों पर नाचती है। जादूगर धर्मा ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और एक ताकत का गोला बनाया। इस ताकत के गोले को मगध के जादूगर के जानिब फेंका। मगध के जादूगर ने उस ताकतवर गोले को खा लिया। ये क्या? तुमने तो मुझे मायूस कर दिया जादूगर धर्मा। जादूगर धर्मा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत से फिर एक बड़ा ताकतवर गोला बनाया और एक मर्तबा फिर से धर्मा ने ये गोला मगध जादूगर के जानिब फेंका तो उसने इस ताकतवर गोले को रोक लिया।
और वापस उस गोले को जादूगर धर्मा की जानिब फेंक दिया। जादूगर धर्मा इस गोले को रोकने में नाकाम रहे और जख्मी हो गए। हमें अबू की मदद करनी होगी। हाँ, अब जादूगर धर्मा के साथ उनकी तीनों बेटियां भी थीं। शक्ति ने अपनी ताकत से एक बड़े पहाड़ को मगध के जादूगर के जानिब फेंका। जादूगर ने उस पहाड़ की ओर अपनी छड़ी की और उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। इनमें से एक टुकड़ा शक्ति के सिर पर लग गया। इसके बाद मुक्ति ने हवा में उड़कर मगध के जादूगर के ऊपर हमला किया, पर सारे हमले नाकाम रहे। मगध के जादूगर ने सारे हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक हमले में मुक्ति भी जख्मी हो गई। मगध के जादूगर का ताकत देखकर जादूगर धर्मा समझ गए थे। हम सबको अपनी ताकतें एक करनी होगी, तभी हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। जी अबू, लेकिन हम सब तो जख्मी हैं। तभी उन तीनों की नजर युक्ति पर गई। लेकिन मैं क्या करूंगी? मुझे तो ठीक से जादू करना भी नहीं आता और मेरा तो रियाज भी ठीक से नहीं हुआ। हमें तुम पर पूरा यकीन है युक्ति, खुद पर भरोसा करो, तुम कर सकती हो। युक्ति ने अपनी आंखें बंद की और जादूगर धर्मा ने अपनी सारी ताकत युक्ति को दे दी और फिर शक्ति और मुक्ति ने भी अपनी सारी ताकत युक्ति को दे दी। अब युक्ति के पास पूरे घर वालों की ताकत थी। युक्ति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में आग के शोले थे। वो अपनी बड़ी बहन मुक्ति की तरह उड़ सकती थी और उसके पास शक्ति की ताकत भी थी और अपने अब्बू की तरह जादू थी। इन सब को मिलाकर उसने उड़ते हुए पूरी ताकत से मगध के जादूगर की जानिब एक बहुत बड़ा ताकत का गोला फेंका। जादूगर एक साथ इतनी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सका। वो जख्मी हो गया। उसकी जादुई छड़ी टूट गई। आंखों में आग के शोले लिए हुए जब युक्ति जादूगर मगध की तरफ बढ़ी तो फिर मुझे बख्श दो, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये हस्तिनापुर हमारा खानदान है। गलती से भी मेरे खानदान की तरफ नजर उठाकर मत देखना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगध का जादूगर दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। युक्ति अपने जख्मी वालिद के पास गई। आप खैरियत से तो हैं? एकदम दुरुस्त। अबू, मैं ये कैसे कर पाई? क्योंकि हमें तुम पर यकीन था, मुझे यकीन था, तुम्हारी बड़ी बहनों को तुम पर यकीन था और यकीन से ज्यादा ताकतवर और कोई दूसरी चीज नहीं है। उस रोज मगध के जादूगर को एक चीज समझ आ गई थी कि एकता में ताकत है। जादूगर धर्मा और उनकी तीनों जादूगरनियों की एकता ही उनकी ताकत है।